जय श्री राम सभी को। आज हम केंद्रीय बजट 2024-25 पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 23-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है। तो इसका आंसर था स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़ रुपए। ये यूपीपीएससी 2023 में पूछा गया था प्रश्न। तो हम पढ़ेंगे बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को लगातार अपना 7वां केंद्रीय बजट 24-25 पेश किया है। बजट थीम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप। सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट बेरोजगारी, मध्यम वर्ग, महिला और किसान को ध्यान में रखते हुए 9 प्राथमिकताओं की घोषणा की है। वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 8.2% रही। बजट में 5 राज्य बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूर्वोदय योजना की घोषणा की गई है। बजट 2024-25 में 4 वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया गया है: गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता। बजट 24-25 विकसित भारत की 9 प्राथमिकताएं हैं। नंबर 1, कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, आधारभूत संरचना, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, अगली पीढ़ी के सुधार। ये 9 प्राथमिकताएं दी गई हैं। अब कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। नंबर 1, किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाले और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यक आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के नज़दीक बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। झींगा खेती प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्तपोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं को लागू करेगी। नंबर 1, पहली बार रोजगार पाने वाले विनिर्माण में रोजगार संग्रहण, नियोक्ताओं को मदद करना, महिला स्व-सहायता समूह उद्यम को बाजार तक पहुंचाव को बढ़ावा देना। और प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। हब और स्पोक व्यवस्था के तहत 9 वर्ष में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं ITI का उन्नयन किया जाएगा। घरेलू संसाधनों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके बाद समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार की जाएगी। अमृतसर, कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। 21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजना आरंभ की जाएगी, जिसमें पीरपेंती बिहार में 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र शामिल।
पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं खोली जाएंगी। विनिर्माण और सेवाएं। मृदा ऋणों की सीमा को उन उद्यमियों के लिए मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया जाएगा। MSME क्षेत्रों में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड एरिडिएशन इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। NABL मान्यता वाली 100 खाद्य गुणवत्ता और परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। 100 शहरों में या उसके आसपास संपूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश हेतु प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों को विकसित किया जाएगा। शहरी विकास। अगले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए नई योजना की परिकल्पना की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता सहित 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार की आवास जरूरतों का समाधान किया जाएगा। ऊर्जा संरक्षण। विद्युत भंडार के लिए पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने की एक नीति। सरकार भारत स्मॉल रिएक्टर की स्थापना भारत स्मॉल रिएक्टर के अनुसंधान और विकास तथा परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। हार्ड टू एबेट उद्योग को ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य से उत्सर्जित लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। आधारभूत संरचना। राजगीर में 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत का प्राचीन मंदिर, 7 गर्म जल धाराएं और नालंदा विश्वविद्यालय पुनरुत्थान के अलावा नालंदा को एक पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। विष्णुपद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा का व्यापक विकास किया जाएगा और नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पुल व्यवस्था स्थापित करेगी। मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की शुरुआत की जाएगी। नई असली पीढ़ी के सुधार। माता पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान हेतु NPS वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी। श्रमिकों के वन स्टॉप समाधान के लिए ई-श्रम पोर्टल को अन्य पोर्टलों से जोड़ा जाएगा। व्यवसाय करने की आसानी को बढ़ावा देने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 जल्द ही लाया जाएगा। बजट 2024-25 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पे 2,05,250 करोड़ खर्च होंगे। मनरेगा पर 86,000 खर्च होंगे। जल जीवन मिशन पर 70,163 करोड़ खर्च होंगे और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर 60,000 करोड़ खर्च होंगे। बजट 2024-25 के प्रथम मदों पर व्यय। रक्षा के क्षेत्र में 4,54,773 करोड़ खर्च होंगे। ग्रामीण विकास पर 2,65,808 करोड़। कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप पर 1,51,851 करोड़। स्वास्थ्य पे 89,287 करोड़। शिक्षा पे 1,25,638 करोड़। कुल
48.21 लाख करोड़ का बजट। कुल प्राप्तियां होने का अनुमान 48,20,512 करोड़। राजस्व प्राप्तियां 31,29,200 करोड़। पूंजीगत प्राप्तियां 16,91,312 करोड़। कुल खर्च होने का अनुमान 48,20,512 करोड़। राजस्व खर्च 37,09,401 करोड़। पूंजीगत खर्च 11,11,111 करोड़। केंद्रीय राजस्व एवं व्यय उधार और अन्य देयता 17 पैसे। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 8 पैसे। निगम कर 17 पैसे। आयकर 19 पैसे। सीमा शुल्क 4 पैसे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 5 पैसे। जीएसटी और अन्य कर 18 पैसे। कर वित्त प्राप्तियां 9 पैसे। ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 1 पैसे। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 8 पैसे। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 16 पैसे। व्यय अदायगी 19 पैसे। रक्षा 8 पैसे। आर्थिक सहायता 6 पैसे। वित्त आयोग और अन्य अंतरण 9 पैसे। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 21 पैसे। पेंशन 4 पैसे। अन्य व्यय 9 पैसे। अब पढ़ेंगे केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2023-24। यूपीपीएससी 2022 में पूछा गया था कि वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिलाड़ी प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? तो यह था CUET। 22 जुलाई 2024 को आर्थिक समीक्षा 2023-24 संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक समीक्षा 23-24 वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वर के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है। भारतीय ई-कॉमर्स उद्योग 2030 तक $350 बिलियन को पार करने की उम्मीद है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र। जीएसटी वृद्धि दर 2024-25 6.5 से 7.7% कर दी है। 6.5% से 7% पुनर्नुमान। राजकोषीय घाटा 2023-24 जीएसटी का प्रतिशत 5.6%। विदेशी मुद्रा भंडार 23-24 $646 बिलियन। खाद्यान्न उत्पादन 23-24 328.9 मिलियन टन। विदेशी व्यापार आयात 23-24 $675.4 बिलियन। विदेश व्यापार निर्यात 23-24 $437.1 बिलियन। कृषि एवं संबंध क्षेत्र वृद्धि दर स्तर मूल 23-24 1.4% अनांतिक अनुमान। औद्योगिक वृद्धि दर स्तर मूल्य 23-24 9.5% अनंतिम अनुमान। सेवा वृद्धि दर स्तर मूल्य 7.6 अनंतिक अनुमान। आंतरिक सर्वेक्षण 23-24 को 13 अध्यायों में बांटकर वर्णन किया। नंबर 1, अर्थव्यवस्था की स्थिति निरंतर आगे बढ़ते हुए वर्तमान मूल्यों पर समग्र GVA के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का योगदान। कृषि में 17.7%, उद्योग में 27.6%, सेवा क्षेत्र में 54.7%। वित्त वर्ष 2024 में भारत की सेवा निर्यात $341.1 बिलियन रहा है। चालू घाटा GDP का 0.7 रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था ने 2023 में 3.2% की वृद्धि दर की है। नंबर 2, मौद्रिक प्रबंधक और वित्तीय मध्यस्थता स्थिरता ही मूल मंत्र।
RBI प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ, जिसका उद्देश्य 4 आसियान देशों मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड और भारत के फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ना है और यह 2026 तक लागू हो जाएगा। भारत में उधार लेने वाले ग्राहकों की संख्या के मामले में भारत माइक्रो फाइनेंस संस्थान MFI के क्षेत्र चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा है। वित्त वर्ष 2024 में बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारतीय शेयर बाजार विश्व में 5वें स्थान पर है। नंबर 3, कीमतें और मुद्रास्फीति नियंत्रण में बढ़ा 6 समृद्धि के बीच स्थिरता। नवंबर 2023 में सरकार ने 27.5 रुपये किलोग्राम कीमत पर भारत आटा पेश किया। फरवरी 2024 में सरकार ने 29 रुपये प्रति किलो की कीमत पर भारत चावल पेश किया। IMF ने भारत के लिए 2024 में 4.6% और 2025 में 4.2% की मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगाया है। अध्याय 4, बढ़ा 6 समृद्धि के बीच स्थिरता। वैश्विक FDI 2023 में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत चीन के फुट बिलियन का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है। भारत 2022 में विश्व का छठा सबसे स्मार्टफोन निर्यात बन गया है। भारत विश्व में अत्यधिक कुशल AI, मशीन लर्निंग और बिग डेटा वर्कर्स का दूसरा सबसे बड़ा पूल है। दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात में भारत का स्थान दूसरा है। संस्कृति और मनोरंजन सेवा निर्यात में भारत का स्थान छठा है। मध्यम अवधि परिदृश्य नए भारत के लिए विकास दृष्टि। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या अनुमान के अनुसार भारत की कामकाजी आयु वर्ग की जनसंख्या 2024 तक बढ़ती रहेगी। भारत की तेजी में बढ़ती आबादी का 65% हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु का है। अमृतकाल की विकास रणनीति 6 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है। नंबर 1, निजी निवेश को बढ़ावा देना। नंबर 2, MSME का विस्तार। नंबर 3, विकास इंजन के रूप में कृषि। नंबर 4, हरित परिवर्तन को वित्त पोषित करना। नंबर 5, शिक्षा रोजगार अंतर को पाटना। नंबर 6, राज्यों की क्षमता निर्माण पर फोकस। अध्याय 6, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण समझौताकारी सामंजस्य। 30 अप्रैल 2024 तक स्थापित विद्युत क्षमता 442.8 गीगावाट है। कोयला 210.57 गीगावाट, सौर 42.64 गीगावाट, बड़ी हाइड्रो 46.93 गीगावाट, पवन 46.16 गीगावाट, गैस 24.82 गीगावाट। अध्याय 7, सामाजिक क्षेत्र कल्याण जो सशक्त करे। स्वास्थ्य सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए सितंबर 2023 में आयुष्मान भव्य अभियान शुरू किया गया। एम्स देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। पोषण भी बढ़ावा पढ़ाई भी PVPB अभियान पर 2023 में शुरू किया गया। 2024 में शुरू किया गया वैज्ञानिक ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य 9वीं से 10वीं कक्षा तक के विभिन्न विज्ञानों और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम पर लड़कियों के कम प्रतिनिधित्व बढ़ाना है। नंबर 8, रोजगार और कौशल विकास गुणवत्ता की ओर। 2022-23 में बेरोजगार दर घटकर 3.2% हो गई है। सरकार ने AI सक्षम परिस्थिति तंत्र सुनिश्चित करने और देश के युवाओं को AI जोड़ने के लिए कई पहल शुरू की हैं, जैसे फ्यूचर स्किल प्राइम कहा है।
पीएम विश्वकर्मा योजना 18 ट्रेडों में कारीगरों और शिल्पकारों को एंड टू एंड सहायता प्रदान करेगी। अध्याय 10 भारत का फार्मास्यूटिकल विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता है और शीर्ष 5 निर्यातक देशों में से एक है। वित्त वर्ष 2022 में वित्त वर्ष 2028 तक तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। अध्याय 11 सेवा विकास के अवसरों को बढ़ावा देना। वित्त वर्ष 2024 के दौरान सेवाओं का आयात 178.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत के कुल निर्यातों का 44% हिस्सा सेवा निर्यात का रहा है। सड़क परिवहन और राज मंत्रालय MORTH ने नेशनल हाईवे पर सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए एक व्यापक 4E रणनीति इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी केयर एंड एडुकेशन तैयार किया है। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। 2023 में 92 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक भारत में आए। अध्याय 24 अध्याय 12 अवसंरचना संभावित विकास को प्रोत्साहन। भारत रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2023 के तहत अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के बांधवन में सभी मौसम के अनुकूल ग्रीनफील्ड डीप ड्रॉप प्रमुख बंदरगाह के विकास को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई, जिसमें से 12 हवाई अड्डों का संचालन शुरू हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की औसत गति वित्त वर्ष 2024 तक लगभग 34 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। अध्याय 13 जलवायु परिवर्तन और भारत हमें इस समस्या को अपने नज़रिए से क्यों देखना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक रणनीतियाँ त्रुटिपूर्ण हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बड़ी मात्रा में दुर्लभ भू खनिजों के खनन की वैश्विक खोज ने जीवाश्म ईंधन की खपत को बढ़ाने में योगदान दिया है। अब आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 के शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता भारत 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर, मैक्सिको 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर, चीन 51 मिलियन अमेरिकी डॉलर। वित्त वर्ष 2022-23 अप्रैल सितंबर में भारत में टॉप 3 FDI में निवेश करने वाले देश सिंगापुर 1, मॉरिशस 2 और UAE 3 नंबर पे। भारत में टॉप 3 FDI आकर्षित करने वाले देश कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सेवाएं और व्यापार। इसके बाद वर्ष 2022-23 में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भारत का स्थान: दूध उत्पादन में पहला, वैक्सीन निर्माण में पहला, 2 पहिया और तिपहिया वाहनों के निर्माण में पहला, मोबाइल फोन निर्माण में दूसरा, कच्चे इस्पात के उत्पादन में दूसरा, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तीसरा, फार्मास्यूटिकल फार्मा उद्योग में तीसरा, रेलवे नेटवर्क में चौथा, यात्री गाड़ियों के निर्माण में चौथा, विदेशी मुद्रा भंडार में छठा, विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में 7वां, विश्व व्यापार के सेवा आयात में 10वां। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य:
चंद्रमा पर आंतरिक यात्री भेजने का लक्ष्य 2040। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लाभ 2070। देश के सभी राज्यों में 100 शहर विकसित करना 2070। भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन विकसित इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2027-28। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने के लिए 2025। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025। 50 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की सभी कमी लाने का लक्ष्य 2030। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य 2047। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य 2028। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025। सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025। तो ये हुआ केंद्रीय बजट और समीक्षा, और ये क्वेश्चनों के आंसर आपको खुद देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। ये इसकी आंसर की है, अगर इसको देखें तो देख सकते हैं।